वेलकम टू पल्स। और आज वे दिन आ गया है जिसका हम सबको 2 साल से इंतज़ार था। 2 साल से गोल्ड कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड के अंदर जा रहा था और अब फाइनली उसने अपना बुलिश ट्रेंड ख़त्म करके बेरिश ट्रेंड का एक स्टार्ट लिया। और आज हम लोग उस वीक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा एंटीसिपेटिव, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग वीक होने वाला है, जिसमें गोल्ड में ये डिसाइड करेगा कि वो जो अब ये सेल का ट्रेंड स्टार्ट करने वाला है, क्या ये वाकई में ट्रेंड है या बस एक डीप रिट्रेसमेंट है ताकि गोल्ड $4,000 तक जा सके। इसी के साथ हम लोग अपने वीकली फॉरकास्ट का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लास्ट हम लोगों ने वीकली एनालिसिस के अंदर क्या कहा था और मार्केट ने क्या किया। चलिए शुरू करते हैं अपने वीकली चार्ट के साथ। और अगर वीकली चार्ट की बात करें, मैंने आपको लास्ट एनालिसिस के अंदर बताया था कि एक सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार बना हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग का ये एक काइंड ऑफ टेस्ट हुआ था और टेस्ट के बाद केवल एक कैंडल असूलन बेरिश जानी चाहिए थी और आप लोगों के सामने ये कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक कर दिया और ये बेरिश भी जा रही है। अब फाइनली जो हमारा वीकली का हाई था वो कंफर्म हो चुका हुआ है, ठीक है। और कंफर्म होने के बाद अब हम लोग यहाँ पे वीकली में एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक छोटी सी हुई, मैंने आप लोगों को ये एरिया मार्क करके दिया था। इस एरिया के एटलीस्ट अंदर तो इसको क्लोजिंग देनी चाहिए थी, बट वो इस एरिया को टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ से इसके ऊपर जाने की एक और वजह है, उसको भी चल के आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताता चलूँ, इस लेवल के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट का, वो ये लेवल है। आप लोग इसकी प्राइस रेंज मार्क कर लें। ओके, इस लेवल का भी हम लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है और ये लेवल तो आप लोगों के सामने है कितना बेहतरीन चला है। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी ट्रेड नहीं थी, हम लोग यहाँ से सेलर ही थे और जिन्होंने यहाँ से मेरे साथ सेल पकड़ी होगी वो लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे अभी तक सेल को। अगर हम लोग डेली के अंदर आए, ओके, तो अगर हम लोग डेली की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ का जो मार्केट ऊपर गई है दोबारा, उसकी पीछे की जो वजह थी वो ये वाला लेवल था हमारा। मैंने आपको पिछले और उससे पिछले एनालिसिस के अंदर ये लेवल और इसके बाद आने वाले जो से लेवल्स जहाँ से मार्केट बाय के अंदर अपना रिएक्शन दे सकती है वो सब मैंने आपको मार्क करके दिए हुए हैं। अगर आप लोग मेरे पिछले एनालिसिस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे भी मैं इस एनालिसिस के अंदर वो लेवल्स के बारे में दोबारा बात करने वाला। तो अगर डेली का हम लोग ये लेवल देखें, डेली के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लोग का जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो बना डेली के अंदर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हुआ है कि यहाँ पे वो सेम स्ट्रेटजी वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हो, तो यहाँ से हम लोग की सेल की ट्रेड है और वो ट्रेड आप लोगों के सामने कितनी बेहतरीन चल रही है और वो स्ट्रक्चर रिवर्स करेगी डेली का, ठीक है। अगर ना भी करे तो जिन्होंने यहाँ से ट्रेड ली है वो अपना ब्रेक इवन हिट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। और उन्होंने तो अभी तक प्रॉफिट भी अपना हाफ बुक कर लिया होगा। अब बात करें अगर हम लोग इस लेवल ने अच्छा टेस्ट दिया है, टेस्ट देने के बाद मार्केट वहाँ से ऊपर भी गई है, लेकिन मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनाने के बजाय दोबारा बेरिश कैंडल बनाई है। दिस मीन्स कि मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम बहुत कम है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल हमारा इससे नीचे ये वाला आता है। अगर सम हो आप लोगों को मंडे या ट्यूसडे वाले दिन ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आता है तो नेक्स्ट जहाँ से हम लोगों की मार्केट दोबारा बुलिश जा सकती है वो ये है, या फिर हम लोग का एक्सट्रीम रिवर्सल का लेवल है जो कि ये है। हिलू जा रहा इवन दो हम लोगों ने यहाँ से सेल ले ली है, बट फिर भी हम लोग इस लेवल से अगर कोई बाय अच्छी मिलेगी तो यहाँ से ज़रूर बाय की ट्राई करेंगे, बिकॉज मार्केट एटलीस्ट एक रिएक्शन तो देगी बाय का। और डेली का रिएक्शन H4 और H1 के हिसाब से एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड बन सकती है हमारी। अगर आप लोग भी वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखना चाहते हैं, मैं कार्ड के अंदर उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट बनाई है, उस स्ट्रेटजी के अंदर एक ही वीडियो है। ओके, तो अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मैंने ये वाला लेवल आप लोग का पिछले एनालिसिस के अंदर भी मार्क किया था, उसके पिछले एनालिसिस के अंदर भी मार्क किया था। आप लोग देख सकते हैं इस लेवल को कितना अच्छी तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, पूरा इस लेवल को टेस्ट करके। हालांकि जब यहाँ पे थी मार्केट एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि ये लेवल आराम से ब्रेक हो जाएगा, बट मार्केट ने यहीं से दोबारा हम लोग को बुलिश मोमेंटम भी खाया। लेकिन
बुलिश मोमेंटम इतना ज़्यादा है नहीं मार्केट के अंदर। आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट कैंडल साथ ही जो है हम लोग को बेरिश मिली है, और जिस तरह की ये कैंडल है अमूमन इस तरह की कैंडल्स के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो इसकी बिग फिल कैंडल होती है, और वो ऑलमोस्ट इसके करीब करीब यहाँ पर बंद होगी। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ, मैंने ये चीज़ आपको बताई थी यहाँ से ऊपर हम लोग की वो स्ट्रेटजी एक बार। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ से एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने अपलोड किया, इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाई है तो स्ट्रेटजी ने यहाँ पे सेल की इंडिकेशन दी हुई है। यहाँ से हम लोगों की सेल है, जो भाई मेरे अभी तक सेल में बैठे हुए हैं वो बैठे रहें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना हाफ बुकिंग कर लें। ऐसे हम लोगों का ये था उसमें, और टीपी हम लोग का यहाँ तक था। मार्केट देख लें आप लोग के सामने कितनी सी चली है, और ये कंटिन्यूसली और भी नीचे जाएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर कहीं ना कहीं वापस आके इसका ब्रेक इवन हिट कर जाती है तो कोई मसला बड़ी बात नहीं है। हम लोग का यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ बुक तो हो ही चुका होगा। अगर आप बुक नहीं भी किया तो अब दोबारा से कोई यहाँ पे सेल की एंट्री मिलेगी तो हम लोग ज़रूर लेंगे। लेकिन अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले ये जो लेवल लगा हुआ है, इस लेवल से ही मार्केट ऊपर गई है। मैंने आप लोगों को वीकली के अंदर भी लेवल दिखाया है जिस लेवल की वजह से मार्केट ऊपर गई है, और वो डेली के अंदर भी ये रीज़न थी। अब जब दो टाइम फ्रेम जैसे कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम, उन लोगों का एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कोई जोन है जहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकती है, तो ऑब्वियसली वहाँ से एक अच्छी रिएक्शन आनी थी और मार्केट ने दूसरी तरफ को मूव करना था। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग की मार्केट पूरी की पूरी रिट्रेस हुई है पीछे की तरफ, और एक अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे आया है। और नेक्स्ट ही कैंडल के अंदर जो मोमेंटम ऑलमोस्ट हाफ से भी कम रह गया है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को एक रेड कैंडल दोबारा देखने को मिलती है विद हाफ रिट्रेसमेंट, और जब भी इस तरह की कैंडल बनी है इससे नेक्स्ट कैंडल इसकी विक फिल ही होती है ऑलमोस्ट। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो मंडे की कैंडल होगी वो एक बेरिश कैंडल होगी और वो इस जोन के अंदर बंद होगी। अब अगर तो ऐसा होता है तो ये जोन ब्रेक हो जाएगा ट्यूसडे वाले दिन, लेकिन अब 2-3 कैंडल्स यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली इस जोन से ऊपर बंद होती हैं तो फिर ये मार्केट दोबारा कंटिन्यूएशन दे सकती है। अब यहाँ पर नोट करने वाली 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो हम लोगों को सेल की तरफ बहुत हैवी किस्म की इंडिकेशन है वो क्या है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी बताई है, मैंने आप लोगों को उससे पिछले एनालिसिस के अंदर भी ये चीज़ क्लियर कही थी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को वो इंडिकेशन इस कैंडल के ऊपर मिलेगी। इस कैंडल से हम लोगों की सेल है, और अगर वो स्ट्रेटजी सही काम कर रही है तो आप लोगों के सामने है कि ये स्ट्रक्चर रिवर्स होना चाहिए। इस वजह से मैं सेल को डेली टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम का इंटरनल स्ट्रक्चर रीड करें तो ये हमारी 1, ये 2, ये 3, उसके बाद यहाँ से हम लोग की एक 4 लग सकती है अगर मार्केट यहाँ से बुलिश जाती है। लेट्स सपोज वो फ्लोर यहाँ तक आती है, और फिर यहाँ से हम लोग की 5, और फिर हमारा जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर तो ये यहाँ से मुड़ी है और मंडे की कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनती है इसके आगे, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यहाँ से ये वाला जो लेवल अब मैं आप लोगों को मार्क करते देने लगा हूँ, इस लेवल से मार्केट दोबारा हम लोगों को सेल के अंदर मिल सकती है। अगर यहाँ से सेल ना मिली तो आप लोगों ने सेल यहाँ ऊपर से कहीं से देखने हैं, लेकिन वो अब फर्दर जो छोटे टाइम फ्रेम्स हैं उनके अंदर इंडिकेशन लगे। डेली के ऊपर उसकी कोई ऐसा खास इंडिकेशन है नहीं, बिकॉज मार्केट में गैप्स बहुत ज़्यादा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग इतने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऊपर से जोन मार्क नहीं कर सकते जहाँ से हम लोग को सेल मिल सकती है। तो हमारा पहला सिनेरियो जो इस वीक का बनेगा वो बनेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज हो मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन यहाँ से हम लोग को नीचे मिले, वेडनेसडे तक वो इस लेवल को ब्रेक कर जाए, और फिर हम लोग इसको टोटली नीचे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये अपने रिवर्सल लेवल तक। सेकंड सिनेरियो कि मार्केट यहाँ से मुड़ी है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक बार दोबारा टेस्ट दे और इस लेवल को ब्रेक ना कर पाए तो वो यहाँ से ऊपर कंटिन्यूएशन की तरफ जाए।
अगर ऐसा भी होता है तब भी हम लोग अपने लेवल्स को ज़रूर रिस्पेक्ट करेंगे। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि यहाँ से मार्केट मुड़ी है, अब ये कंटिन्यूएशन डेली का करेगी ही करेगी। ठीक है, आपने हर लेवल के ऊपर मार्केट पे कॉन्टीन्यूसली एक अच्छी तरीके से एनालिसिस के साथ देखना होता है। आपने हर लेवल के ऊपर मार्केट को अलग अलग पर्सपेक्टिव से परसीव करना होता है और देखना होता है कि मार्केट नेक्स्ट मूव्स क्या क्या कर सकती है। तो हम लोगों के पास डेली के अंदर की दो सिनेरियोज आ गए। अब मैं आपको इसके फर्दर लेवल्स भी मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे जाती है तो जो सेलर्स हमारे बैठे रहते हैं वो नीचे के बाय के लेवल्स को देख के ना थोड़े कंफ्यूज हो जाता है। तो उनके लिए मैं बाय के लेवल्स बता देता हूँ कौन कौन से हैं, वो उनके ऊपर ध्यान से ट्रेड करें अगर उन्होंने दोबारा सेल के अंदर पोजीशंस ऐड करनी है या पोजीशंस क्लोज करना है। तो एक लेवल हमारा ये है और दूसरा लेवल हमारा ये है। इन दो लेवल्स के ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती है। सो उन चीज़ों को भी आप लोगों ने ध्यान से देख के डेली के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब ये जो डेली का स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने इस डेली के स्ट्रक्चर को रिवर्स कर लिया तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड एक अच्छी रिट्रेसमेंट या एक अच्छे सेल ट्रेंड के साथ नीचे आने वाला है। अगर H4 की बात की जाए तो H4 के अंदर यहाँ से हम लोग का बाय ट्रेंड चल रहा था कॉन्टिन्यूसली, उसके बाद स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ। स्ट्रक्चर रिवर्स होने के बाद अभी स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिवर्स होने के बाद उसने अपने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद उसने दोबारा कंटिन्यूशन दी। अब अगर एक और कंटिन्यूशन हमें मिल जाता है तो हम लोगों का जो सेल ट्रेंड है H4 के अंदर वो कंफर्म हो जाएगा और हम लोग एक लॉन्ग टर्म सेल के अंदर बैठ सकते हैं। ये चीज़ कंफर्म होने के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये लेवल था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं की। ये वाला लेवल आप लोग एक समय मार्केट इसके ऊपर गई दोबारा नीचे आई, उसने यहाँ पे बताया भी नहीं कि ये कोई लेवल है। अब मार्केट दोबारा इसी लेवल के अंदर आकर उसने क्लोजिंग दी। इसका मतलब है कि ये लेवल हमारा फेल हो चुका हुआ। अगर तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे आके अपना कंटिन्यूएशन दे जाती है तो वेल एंड गुड है, फिर तो हम लोग का सेल है। फिर हम लोगों ने इस जोन से या इस जोन से हम लोग दोबारा सेल ले सकते हैं। जिन्होंने मेरा कोर्स किया उनको पता है कौन से जोन था। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से कर जाती है, जो कि ये ऑलरेडी अपना एक शक्ल उसने बना ली है 1 2 3 4 और फिर 5, तो फिर ये H4 का स्ट्रक्चर रिवर्स हो जाएगा। और जो डोली के अंदर मैंने आपको बताया कि ऊपर से हमें सेल चाहिए, वो सेल वाला सही भी बन सकता। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मार्केट ऐसे भी करती है तो कौन कौन से लेवल्स हैं जहाँ से हम लोग सेल ले सकता है। मैं सेल को ज़्यादा इस टाइम प्रेफर कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट ने बहुत ज़्यादा इंडिकेशन सेल की बनाई है। सबसे पहले तो हमारा ये लेवल होगा जिसको मार्केट ऑलमोस्ट टच करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही वापस की तरफ मुड़ा। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा ये। इसके बाद अगर हम लोग का नेक्स्ट लेवल होगा तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल होगा, बट वहाँ तक अगर मार्केट गई तो फिर आपने वहाँ से सेल नहीं करनी, क्योंकि अब वो मार्केट वहाँ से सिर्फ ऊपर की तरफ जाने के लिए आएगी। यहाँ से ये वापस मुड़ना मुश्किल है मार्केट का। तो ये तीन हमारे लेवल्स हैं, आप लोगों के सिनेरियो से बन रहे होंगे। ऑब्वियसली यहाँ से हम लोग एक सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेकंड सिनेरियो हम लोगों का यहाँ से, और थर्ड अगर ये फॉर एग्जांपल इस तरह कर जाती है अपना, इसने 1 2 तो कर दिया, अगर यहाँ से 3 कर जाती है, 3 करने के बाद ये यहाँ 4 करती है और फिर 5 करती है, तो यहाँ से हम लोग को अगर सेल फिर भी कंफर्म मिले, कोई अच्छी कंफर्मेशन मिले तो सेल लेंगे, वरना यहाँ से भी हम लोग सेल नहीं लेंगे। हम लोग उसको जाने देंगे अपना स्ट्रक्चर रिवर्स करने के लिए, और फिर जब ये पुलिश हो जाएगी अपना H4 के अंदर स्ट्रक्चर चेंज कर जाएगी, फिर हम ये वहाँ से बाय देखेंगे। बट ऑब्वियसली अगर मार्केट ने इस तरह करना हो, हम लोग M15 M30 से ऑलरेडी बाय के अंदर बैठे हुए हो, तो ये हम लोग का H4 का एनालिसिस है। अगर हम लोग चले H1 के अंदर, तो H1 के अंदर इतना कुछ खास बना नहीं हुआ। मैं आप लोगों को कोई भी दिखा देता हूँ। H1 के अंदर ऑलरेडी उसने जो है ना अपना सेल ट्रेंड बना दिया है, उसको कंफर्म भी कर दिया। लास्ट उसने रिवर्सल दे के ये अपनी सारी बाय की मूव दी है, और अभी ये दोबारा बाय की कंटिन्यूएशन करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे मैंने बाय की ट्रेड ली दी है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने वो बाय की ट्रेड क्यों ली है, तो आप लोगों के सामने ये लेवल नज़र आ जाएगा आपको। आज देख सकते हैं मार्केट इसके नीचे क्लोज हुई। अगली कैंडल असूलन तौर पे इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी, बट दोबारा मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद इसी लेवल को इसने टेस्ट किया, और इस चीज़ को भी हम लोग सुबह स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। और यहाँ से हम लोग की बाय थी, और आप देखते हैं बाय अभी तक चल रही है।
सो ऑब्वियसली हम लोग इस टाइम पे छोटे टाइम फ्रेम से जब देखें तो बाई ज़्यादा कंसिडरेबल है, लेकिन मार्केट जो है वो इशारा कर रही है सेल की तरफ। अब नेक्स्ट वीक ही है कि हम लोग को H4 कंफर्म करेगा कि मार्केट ने अब आगे फर्दर बाई के अंदर जाना है या फिर उसने सेल की तरफ अपना ट्रेंड स्टार्ट करना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स पर सीखना चाहते हैं।